मणिपुर का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। बीजेपी के दिल्ली चुनाव जीतने के कुछ घंटे के बाद ही मणिपुर की सियासत ने अपना रुख बदल लिया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद मणिपुर के सीएम ने अपना इस्तीफा राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को सौंप दिया। मणिपुर में पिछले 1.5 सालों से दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। अब बीजेपी के सामने एक नई चुनौती बनी हुई है कि बीजेपी मणिपुर के सीएम फेस के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है कि जो मणिपुर के खेल का रुख बदल सके। मणिपुर में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच गहरी खाई पड़ चुकी है। मणिपुर हिंसा की चपेट में है। बीजेपी अब एक ऐसे नेता की तलाश में जुटी है जो भरोसा और शासन व्यवस्था बहाल कर सके। बीजेपी को एक ऐसे नेता की तलाश है जो मैतेई और कुकी समुदायों के बीच की खाई को पाट सके। ये एक बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि जब राज्य का प्रशासन और सुरक्षा तंत्र ही बटा हुआ है तो कप्तानी कौन करेगा? किसके हाथ में मणिपुर की कप्तानी जाने वाली है? दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीरेन सिंह अब मणिपुर के केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में बीजेपी जल्दी नए मुख्यमंत्री पर फैसला ले सकती है। पिछले 1.5 साल से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है, यानी मणिपुर हिंसा की आग में लिपटा हुआ है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के कुछ घंटे बाद ही मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। चलिए आगे जानते हैं कि मणिपुर के सीएम की रेस में किसका नाम सबसे आगे चल रहा है। मणिपुर सीएम के लिए किसका नाम सबसे आगे? एन बीरेन सिंह के बाद मणिपुर में सीएम की दौड़ में सबसे आगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री युमनम खेमचंद सिंह का नाम है। आरएसएस समर्थित खेमचंद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो मई 2023 में शुरू हुए जातीय संकट से निपटने के बीरेन सिंह के तरीके के मुख्य आलोचक रहे हैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि बीजेपी विधायक बीरेन सिंह से नाराज चल रहे थे और इसका पता केंद्रीय नेतृत्व को चल चुका था। 10 फरवरी से मणिपुर विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला था। माना जाता है कि भाजपा के ही विधायक सदन में सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं। राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में बीरेन सिंह ने कहा कि मणिपुर के लोगों के लिए सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। उन्होंने कहा कि मैं हर एक मणिपुरी के हित की रक्षा के लिए समय पर की गई कार्रवाई और विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ। मणिपुर के सीएम के इस्तीफे के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि करीब 2 साल तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में बंटवारा कराया। मणिपुर में हिंसा, जान माल के नुकसान और भारत के विचार के विनाश के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें बने रहने की अनुमति दी। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि लोगों के बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने के लिए काम करना है। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई लोगों और कुकी जनजाति लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदायों के बीच एक नरजातीय झगड़ा छिड़ गया। अब इसके 1.5 साल बाद मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब बीजेपी के सामने चुनौती आसान नहीं है। राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करना उनकी प्राथमिकता होगी। नए मुख्यमंत्री को सभी समुदायों का विश्वास जीतना होगा और उन्हें साथ लेकर चलना होगा। देखना होगा कि बीजेपी का यह दांव क्या रंग लाता है। मणिपुर के लोगों को उम्मीद है कि नए नेतृत्व में उन्हें शांति और विकास मिलेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि मणिपुर में शांति बहाली होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।